आज हमारी जो बात होगी वो हमारी बात होगी टारगेट कास्टिंग के ऊपर। टारगेट कास्टिंग क्या होती है? ये एक नई टेक्निक है हमारे एसीसी के सिलेबस में। जैसा कि हमने हमारी जो प्रीवियस स्टडीज थी ना, हमने उसमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे वो हम कुछ इस तरीके से फाइंड करते थे कि हमारे पास सबसे पहले जो है ना, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम कॉस्ट लगाते थे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट 100 रुपये लगती है, ठीक है ना। हम उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 20 रुपए का, ठीक है ना। तो हमारे पास एक सेलिंग प्राइस वहां से आ जाती थी, ठीक है ना जी। तो हमारे पास की सेलिंग प्राइस होगी तकरीबन 120 रुपए, तब हम जाके 20 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। ये तो था हमारे पास एक ट्रेडिशनल तरीका सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए। लेकिन अभी जो टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस्तेमाल हुआ है आपकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, आपके प्रॉफिट डिफाइन करने के लिए, आपकी कॉस्टिंग को सही करने के लिए ये इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें जो है ना, आपके पास रिवर्स मैकेनिज्म होता है। उसमें सब जिस तरीके से ये आपके पास नाम से भी जाहिर है कि वो टारगेट कॉस्टिंग के बारे में बता रहे हैं कि टारगेट क्या होगा आपके पास। इसमें ये रिवर्स अमल इस तरीके से होगा कि आप सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। मार्केट रिसर्च में कंपनियां क्या करती हैं, वो देखती हैं कि कस्टमर जो है ना कितना पे कर सकता है इसके लिए। जो मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की एक सेलिंग प्राइस होगी वो डिसाइड करेंगे सबसे पहले। मार्केट रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि उसके पास कितनी मार्केट रिसर्च आ रही है, ठीक है ना, कितनी सेलिंग प्राइस आ रही है उसकी। तो मार्केट रिसर्च की उन्होंने, तो उनके पास फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास 80 रुपीज़, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट क्या होगा। चलो, उन्होंने सोचा कि हमारा जो प्रॉफिट होगा ना वो इसका होगा सेलिंग प्राइस का फॉर एग्जांपल 20%, ठीक है ना। तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी ना, वो तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से आएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास कॉस्ट आ जाती है। अब आपके पास ये कॉस्ट होगी ना कि जो आपने शुरू में पहले से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले अज्यूम की हुई थी। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम ज़्यादातर फोकस करते थे कि हमारे पास कॉस्ट क्या होगी, उसमें फिर हम अपना प्रॉफिट को ऐड करते थे, फिर हमारे पास सेलिंग प्राइस आती थी। लेकिन टारगेट कास्टिंग में ये अब जो है ना, काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है, ट्रेंड चल रहा है कि सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के बाद आप प्रॉफिट्स मैनेज करेंगे और फिर आपके पास आपका कॉस्ट आ जाएगी। ये जो आपके पास कॉस्ट कहलाएगी ना, ये आपके पास कहलाएगी टारगेट कॉस्ट, ठीक है ना। टारगेट कॉस्ट, और ये आपके पास हमेशा एक ओरिजिनल कॉस्ट होती है। ये ज, ये जो जहाँ पे आपने लगाया हुआ है ना, जो शुरू में आप लगाते हैं, वो आपके पास एक ओरिजिनल कास्ट होती है, ठीक है ना, जो कि आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगनी ही लगनी होती है। लेकिन आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको तकरीबन तकरीबन इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कास्ट गैप भी निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से कि आपने एस्टिमेट क्या किया हुआ है, ओरिजिनल कास्ट कितनी लगेगी आपको, 100 रुपये लगेगी एस्टिमेशन कास्ट माइनस आपकी जो टारगेट कास्ट है वो। तो आपके पास टारगेट ये पा रहा है 36 रुपये का। तो ये 36 रुपये वो हमारे पास रुपीज़ हैं जो कि हमारे पास कास्ट हमने कम करनी है। हमने सोचा हुआ था कि हमारा 100 लगेगा प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन जब हमने उसका मार्केट रिसर्च किया तो उस हिसाब से हमें सिर्फ 64 रुपीज़ ही अपनी जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे एक रियलिस्टिक कास्ट है जो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं या फिर इनकर कर रहे हैं। इस तरीके का एडवांटेज ये रहता है कि आप ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट नहीं करते, ठीक है ना, ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट नहीं करते। ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट से आप बच जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आप देखिए आपके पास कॉस्ट गैप 36 आ रहा है। जब आपने 100 से जो है ना 64 के ऊपर आना है तो आप कॉस्ट कटिंग करेंगे ना। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की आप जो है ना वो एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके पास वैल्यू एनालिसिस है, ये आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि प्रोडक्ट को, कि कस्टमर के आपके कस्टमर को क्या चाहिए।
क्या कस्टमर जो है ना वो किन चीज़ों के पैसे दे रहा है आपको। फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि क्या ये चीज़ें जो एडिशनल मैं पैकेजिंग के ऊपर लगा रहा हूँ या एडिशनल जो प्रोडक्ट्स के ऊपर चीज़ें इनकर कर रहा हूँ मैं, क्या वो कस्टमर को ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ के ऊपर वैल्यू, एक एक चीज़ की वैल्यू जाके देखते हैं और फिर उस हिसाब से जो है ना अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये जो खसूसन जो आपके पास चाइना वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। और चाइना की बहुत बड़ी टेक कंपनीज हैं, आप इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च कर लें, वो यही जो है ना अब इस्तेमाल कर रही हैं टारगेट कास्टिंग अप्रोच। ये बहुत अच्छी अप्रोच है क्योंकि क्योंकि इससे कास्ट कटिंग में बड़ा फ़ायदा होता है। आप आपको एक मैं और एग्जांपल दूं, चाइनी कंपनी के अलावा आपके पास एक मशहूर ज़माना कंपनी है टेस्ला। टेस्ला कंपनी के जो शुरू शुरू में जब प्रोडक्ट्स आए थे ना, जो कार आई थी आई थिंक 2003-4 में, तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, तो वो खरीदने लायक नहीं थी। लेकिन एलन मस्क ने और दूसरे जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम जो है ना अपनी कार को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये जापानीज और चाइनीज वाला टेक्निक टारगेट कास्टिंग का इस्तेमाल किया है और उसके तहत उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कम से कम करने की, कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश की है। क्योंकि सबसे पहले मार्केट रिसर्च मैटर करती है कि कस्टमर की सेलिंग प्राइस क्या है, कस्टमर आपको कितना देने के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं है कि आप जितनी भी कॉस्ट उसके ऊपर इनकर करते रहें और फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके आप बेचना शुरू कर दें, तो आपकी जो कम्पिटिटिव प्राइस है वहाँ से आपके पास जो आपकी कम्पिटिटिव प्राइस है, अगर वो उससे भी इंक्रीज कर जाएगी तो आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा जब तक कि आपके पास कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अगर एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है तो वो मार्केट में नहीं बिकेगा एब्सोल्युटली। इसके अलावा एक और चीज़ इस्तेमाल की जाती है, वो इस्तेमाल की जाती है हमारे पास के, अगर हमारे पास किसी भी किस्म की सेलिंग प्राइस दी हुई है तो क्या हम उससे सेलिंग प्राइस को आगे पीछे करके अपने कास्ट गैप को वो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी ना टारगेट कास्टिंग में, वो सेलिंग प्राइस आपके पास होगी मार्केट वाली, जो मार्केट में कस्टमर देने को तैयार है। तो आप इसको नहीं आगे पीछे कर सकते। अगर आपने सेलिंग प्राइस को आगे पीछे कर दिया तो यूं समझ लें कि आपकी मार्केट रिसर्च गलत हुई, आपकी प्राइसिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा और आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इसलिए जब कभी भी एमसीक्यूज में ये आए कि हम अगर प्राइस को आगे पीछे कर दें, तो दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड नो आंसर होगा आपके पास। आप सेलिंग प्राइस को नहीं छेड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो है ना वो कितना आगे जाके इसके क्वेश्चन जो भी हैं उनको देखेंगे इंशाल्लाह।